नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के 3 मुख्य शहरों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा और चम्हूदड़ो के बारे में पढ़ा। तो चम्हूदड़ो जो है वो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में स्थित एक और शहर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में उसके बारे में जानना कोई आवश्यक नहीं है, हाँ, लेकिन हमें इतना समझना जरूरी है कि उसका उत्खनन का कार्य किसने किया था, वो कब हुआ था। तो और हम जब आपको बता रहे थे एरिया के क्षेत्र में, तो पश्चिम में हमने एक बार पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में कि एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, सुतकांगेडोर, यह सुतकांगेडोर है। यह पड़ता है दास्क नदी के किनारे। दास्क एक नदी है। यह पाकिस्तान में मकरान एक जगह है। मकरान पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी खोज जो की थी वो आर एल स्टाइन ने की थी। आर एल स्टाइन, आर एल स्टाइन ने की थी 1927 में। 1927 में। अच्छा, यह है, यह समुद्र के किनारे है। यह जो सभ्यता है, यह जो सभ्यता थी वो समुद्र के किनारे थी। यह जो जगह थी दास्क नदी के किनारे, मकरान स्थित पाकिस्तान में स्थित है। आर एस टाइन ने इसकी खोज की थी 1927 में। बस इसके बारे में इतना ही जानिए, इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं हमें। हम बढ़ते हैं अब तक हमने पाकिस्तान में स्थित 4 प्रमुख शहरों के बारे में हमने पढ़ लिया जो हड़प्पा सभ्यता के समय के शहर थे, या इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला था हमने हड़प्पा नामक जगह पढ़ी, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हमने चम्हूदड़ो और चौथा हमने सुतकांगेडोर। अब हम आते हैं, एक स्थान है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो है कालीबंगा। एक प्रमुख शहर कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला है और यह पड़ता है राजस्थान में। यह किस नदी के किनारे है? यह नदी है सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी जिसे कहते हैं हम, सरस्वती नदी के किनारे। और इसकी खोज 1953 में उत्खनन का जो कार्य हुआ था वह हुआ था अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। अच्छा, यह भारत में स्थित राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित एक जगह है। यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी। 1953 में इसका मतलब यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले और यह नेतृत्व था अमलानंद घोष के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले हमें, मतलब जो अवशेष क्या प्राप्त हुए, हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना है कि यहाँ पर हमें अवशेष क्या मिले। सबसे पहले तो यहाँ पर जुते हुए खेत मिले, मतलब इससे यह साक्ष्य मिलता है, जुते हुए खेत मिले। इससे यह साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पर कृषि होती थी, मतलब यहाँ के लोग कृषि करना जानते थे। दूसरी चीज, हमें एक साथ 2 फसलों की बुआई मिली, मतलब एक साथ। आजकल हम भी फसलें बोते हैं ना, जब फसल की बुआई करते हैं तो हमारे पास एक साथ में 2 फसल, 3 फसल, 4 फसलों की बुआई एक साथ होती है। तो यहाँ पर साक्ष्य मिले कि एक साथ 2 फसलों की बुआई हुई, एक साथ 2 फसलों की बुआई, इसके भी साक्ष्य मिले। यहाँ पर 2 फसलों की बुआई। अच्छा, यहां पर एक चीज और मिली जो महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जाता है, अग्निकुंड। अग्निकुंड मिले। अब अग्निकुंड का अवशेष जो मिला, इससे यह प्रमाणित होता है कि लोग पूजा पाठ में थोड़ा बहुत जो भी है विश्वास करते थे। अग्निकुंड का मतलब यह है। इसके बाद अलंकृत ईंटें यहां पर भी मिली। अलंकृत ईंटें यहां पर भी मिली, आप देख सकते हैं। तो कालीबंगा नामक जगह पर जो हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे, 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा जब ये खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो हमें अवशेष में प्राप्त क्या हुए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले।
एक साथ फसलों की बुआई के साक्ष्य मिले, एक साथ दो फसलों की बुआई, सॉरी, एक साथ दो फसलों की बुआई, दो फसलों की बुआई तथा अग्निकुंड का साक्ष्य मिला और अलंकृत ईंटें मिली। अगर आप देखना चाहे इसे देख लीजिए, इसे नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और प्रमुख शहर के बारे में जानते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद जितनी बार भी खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है पुरातत्व विभाग द्वारा, सबसे ज्यादा जो शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वह गुजरात राज्य के मिले हैं। तो गुजरात राज्य का आज हम पहला जो शहर पढ़ेंगे वह है लोथल। लोथल, लोथल नाम की जगह है जो अहमदाबाद जिले में, गुजरात राज्य का अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद जिला पड़ता है गुजरात राज्य में। अब और यह जो सभ्यता थी वह भोगवा नदी के किनारे थी, भोगवा नदी के किनारे। इसकी जो खोज की थी वह एस.आर. राव, एस.आर. राव, एस.आर. राव के नेतृत्व में 1957 में, 1957। अच्छा, आप देख सकते हैं हमने आपको जैसा बताया कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो शहर प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के वह गुजरात राज्य से प्राप्त हुए, जिसमें लोथल एक मुख्य शहर है, अहमदाबाद जिले में पड़ता है, गुजरात राज्य के भोगवा नदी के किनारे। एस.आर. राव के नेतृत्व में 1957 में इसकी खोज। अच्छा, अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पर इसके साक्ष्य क्या क्या मिले, मतलब हमें प्रमाण क्या मिले, यहाँ पर अवशेषों में हमें क्या मिला। यहाँ से तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे जो बहुत बड़ा जो सबसे पहला साक्ष्य मिला, लोथल एक व्यापारिक बंदरगाह था। यह एक बड़ा बंदरगाह था, एक बड़ा बंदरगाह था उस सभ्यता के लोगों के लिए। यह आप सबसे बड़ा बंदरगाह कहते हैं, कह सकते हैं इसे। अब दूसरी चीज यहाँ पर है जो ना धान और बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं कि धान और बाजरे की खेती यहाँ हुआ करती थी, धान और बाजरे की खेती। तीसरी चीज सबसे, धान और बाजरा लिख सकते हैं हम, बाजरे लिख, सॉरी। और तीसरी चीज अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर युगल समाधि मिली, युगल समाधि। क्या आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि युगल समाधि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से मिले हैं, तो युगल समाधि जो मिली हमें वह कहां से मिली, वह मिली लोथल से। अच्छा, युगल समाधि का मतलब यह होता है, युगल मतलब जोड़ा, दो, तो जहां पर एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था, और यह मिली 3 की संख्या में, मतलब 3 युगल समाधियों का साक्ष्य मिला हमें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शहर की तरफ जो गुजरात का ही है। अच्छा, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ। अगला शहर है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा यह भी गुजरात राज्य का एक शहर है जो कच्छ जिले में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में, और यह भी गुजरात राज्य का जिला है। और यह जो सभ्यता पाई गई वह पाई गई लूनी नदी, लूनी नदी के किनारे, जिसकी खोज जेपी जोशी द्वारा, जेपी जोशी द्वारा। अच्छा, यहाँ पे 2 लोगों ने खोज की थी इसकी, एक तो जेपी जोशी थे, दूसरे थे रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह बिस्ट, ध्यान से देखिएगा, रविंद्र सिंह बिस्ट। अच्छा, जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिस्ट का, दोनों लोगों का जो उत्खनन का जो कार्य था, जो कार्यकाल था, वह अलग अलग था। सबसे पहले जेपी जोशी को देखते हैं बेटा, वह थे 1967 से लेकर 1968 तक, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इसके बाद रविंद्र सिंह बिस्ट 1990 से लेकर 1991 तक।
यह कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, चलिए ये तो बात हो गई कि हमें ये धौलावीरा है कहाँ पर, कच्छ में गुजरात में पड़ता है, लूनी नदी के किनारे, जिसकी खोज उत्खनन 2 लोगों ने की थी, जो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने। जेपी जोशी का जो उत्खनन का कार्यकाल था वो 1967 से 1968 तक, और रविंद्र सिंह बिष्ट का जो कार्यकाल था वो 1990 से लेकर 1991 तक। अब हम आते हैं यहाँ पर मिले क्या। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पर हमें बांध मिला, बांध जैसे पानी वाला जलाशय वाला बांध हमें मिला। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरी चीज हमें जो मिली वह मिली कृत्रिम जलाशय। अच्छा, कृत्रिम जलाशय का अर्थ क्या होता है? कृत्रिम जलाशय मतलब मानवों द्वारा निर्मित जलाशय जिसमें पानी का संग्रहण कर सके, संग्रह कर सके हम, वह हुआ हमारा कृत्रिम जलाशय। अब हम देखते हैं हमें 2 चीजें यहाँ पर मिली, कृत्रिम जलाशय और बांध। अब कुछ और भी शहर थे, इसके लिए हम बता दें आपको, इसके साथ में शहर थे रोपड़, दूसरा शहर था राखीगढ़, कोटडीजी, लिख लेते हैं हम इसे, कोटडीजी। इसके बाद आलमगीरपुर। तो अब तक हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों के बारे में, और प्रमुख शहरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में,